हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः नौकरी धारा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों ने होली को अच्छे से एंजॉय किया होगा। दोस्तों तो अभी आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अब बहुत खेल ली होली, लेकिन जब 2025 की होली आएगी वो 2025 वाली होली दोस्तों अपनी सरकारी नौकरी वाली होली होगी। ठीक है दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो कॉलेज रखा था कि एग्जाम आपके चल रहे हैं जो आरपीसी के द्वारा, जो 7 जनवरी 2024 से आपका जो कॉमन पेपर राजस्थान सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड यानी राजस्थान जनरल स्टडीज पेपर थर्ड जो आपका हुआ था, और वापस आपके जो 17 मार्च से आपका जो हिंदी का पेपर भी हुआ था। और जैसे ही जो 7 जनवरी को आप लोगों ने पेपर दिया, पेपर देने के बाद में सब लोगों के दिमाग में एक ही सवाल बन रहा था, क्या सर 40% नंबर लाना अनिवार्य है क्या? क्या सर हमारे सब्जेक्ट के पेपर में 40% नंबर लेना अनिवार्य है? क्या सर हमारे राजस्थान सामान्य अध्ययन के पेपर में जो पेपर थर्ड था, क्या सर उसमें भी 40% नंबर लेना अनिवार्य था? मतलब इस तरह के तमाम सवाल स्टूडेंट मेरे से कर रहे थे। दोस्तों मैं बता दूं कि राजस्थान सामान्य अध्ययन का जो पेपर था उसमें दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन आए थे दोस्तों 50 नंबर के। 100 क्वेश्चन आए थे दोस्तों 50 नंबर के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आधे नंबर का था। और कुछ एक स्टूडेंट के पेपर बहुत अच्छा हुआ था और कुछ स्टूडेंट के पेपर बिगड़ गया। बस दोस्तों जो राजस्थान विशेष के थे उनका तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जो मेरे युवा साथी राजस्थान से बाहर आउट ऑफ स्टेट के थे, जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात के, कुछ महाराष्ट्र बिहार से भी थे, उनका राजस्थान जी के बहुत वीक था, जिसकी वजह से उनका पेपर बिगड़ गया। तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो चिंता का विषय है वो आउट ऑफ स्टेट वाले स्टूडेंट के बना हुआ है कि सर हमारे तो 10-15 नंबर भी नहीं बन रहे हैं। कुछ की बता रहे कि सर हमारे लगभग 10 नंबर बन रहे हैं, कुछ बता रहे सर हमारे 20 नंबर बन रहे हैं। सर क्या होगा? क्या सर इस पेपर में अगर 40% नंबर लाना अनिवार्य था तो सर हम इस भर्ती से तो बाहर हो जाएंगे, सर हमारा क्या होगा? दोस्तों एक बात बता दूं कि इस थर्ड पेपर के अंदर 40% नंबर लाना अनिवार्य नहीं था। अब खुश 40% वाला जो क्राइटेरिया था बिल्कुल हटा दिया है। अब आपके मन में एक और चिंता हो गई है, तो सर हमने भले कितने भी नंबर लेके आ गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल, थर्ड पेपर में कितने भी नंबर लेके आए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रही बात तो सर क्या सर हमारा जो मुख्य विषय पेपर होगा, मुख्य विषय का, जैसे किसी की पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर और पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे 75 अंक के, और सेकंड पेपर के अंदर ही 150 क्वेश्चन आएंगे 75 अंक के। क्या सर हमारे मुख्य विषय पेपर में भी 40% नंबर लाना अनिवार्य था? क्या पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, लेकिन इसमें भी आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य नहीं है। एक और क्वेश्चन बनता है, तो क्या सर इन तीनों पेपरों को मिला के सर 40% नंबर लेना अनिवार्य है क्या? किसी में भी अनिवार्य नहीं है। आपकी जो मेरिट बनेगी राजस्थान सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड, आपके सब्जेक्ट के पेपर फर्स्ट और सेकंड और इंटरव्यू, इन सभी को मिला के दोस्तों आपकी मेरिट बनने वाली है। तो 40% वाला क्राइटेरिया था वो हटा दिया गया है। आपको दोस्तों किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी। मतलब इस तरह के बहुत सवाल, जो कि हाँ सवाल आना भी चाहिए, इस तरह का जो थिंक है, इस तरह की सोच है आपके दिमाग में होने भी चाहिए। इसमें अंदर क्या क्राइटेरिया एग्जाम के अंदर, तो मैं बता दूं कि इसमें आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य नहीं है। आपको दोस्तों 50 नंबर का राजस्थान सामान्य अध्ययन पेपर, 75 आपके सब्जेक्ट के पेपर। तो कुल मिला के आपका जो सब्जेक्ट का पेपर वो 150 अंक का और 50 क्वेश्चन थे, जो 50 अंक वो दोस्तों 50 अंक राजस्थान जीते गए। तो 200 नंबर का तो दोस्तों आपका पेपर हो गया। जैसे ही दोस्तों आपका पेपर पास हो जाए, पेपर का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद में जो इंटरव्यू की मार्क है वो काउंट होंगे। ठीक है, पहले आपका जो एग्जाम दोगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब एक और सवाल, तो क्या सर इंटरव्यू, हमने सुना है कि सर 34 नंबर का होगा, 34 का नहीं होगा। आपका इंटरव्यू 24 मार्क का होगा, 24 नंबर का। तो कुल मिला के आपका जो टोटल मार्क है वो 224 बनने वाला है। कितने? 224। 224 में से आप कितने लाते हो वो उस पर आपका डिफरेंट करेगा, उस पर आपका सिलेक्शन होगा।
तो इस तरह के सवाल थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 40% वाला क्या मामला था। तो 40% किसी में आपको नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के स्टूडेंट बहुत सारे परेशान हो रहे थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम इसी तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। एक बार आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब की ही उम्मीद करता हूँ। बाकी मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब और एक लाइक। और कुछ भी डाउट हो तो अपने भाई को याद कर सकते हो। अगर आपका उदयपुर में आपका सेंटर आता है, अगर आपकी कहीं पर भी रहने पीने की, खाने की कहीं पर भी अगर व्यवस्था नहीं हो, तो आपके भाई को आधी रात को बुला लेना, मैं आपके लिए तैयार रहूँगा। धन्यवाद।